माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का महात्म्य। एक समय दानव ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से ने पूछा कि मनुष्य मृत्युलोक में लोग असत्य भाषण, अनाचार्य, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि महापाप करते हैं, परंतु फिर भी उनको सबको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह कौन सा अल्पदान या पुण्यदान करते हैं? इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। माघ के माह में के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप निवेद्य से श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हुए हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। ऐसा निवेदन कर दान और भोजन में तिल का स्नान श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान करना चाहिए। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सब शर्तिला कहलाती है। इनके ग्रहण करने से उनके अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नारद जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद जी के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह के व्रत तक व्रत करती रहती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मण को धन तथा अन्नदान भी नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, जिससे इसे वैश्यलोक को तो मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। उसने मुझे न देकर मिट्टी का पिंडदान दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक ग्रह तो मिला, परंतु उसने अपने घर की वस्तुओं को से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुमने कभी किसी वस्तु का दान नहीं किया। अब तुम अपने गृह को जाओ। देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आएगी। तुम उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनकर ही अपने घर का द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। देव स्त्रियाँ आकर द्वार खुलवाने लगी। तब ब्रह्माणी बोली कि शर्तिला एकादशी का महात्म्य बतलाइए, कहो। उनसे में से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। तो जब उसने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। ब्राह्मणी ने स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला का व्रत किया।
और उसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नष्ट हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।